बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल बासित अज़ीज़ और आप देख रहे हैं सुफ़ा इस्लामिक इन्फ़ो। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में साल 2021 में लगने वाले चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुताल्लिक़ मुमकिना डेट्स और किन ममालिक में नज़र आएगा उनका तज़किरा होगा। दूसरे हिस्से में इस बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है उसका ज़िक्र होगा। और वीडियो के आखिरी हिस्से में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से जुड़ी हुई चंद तवहुमात का तज़किरा किया जाएगा और शरई एतबार से उनकी हकीकत पर बहस होगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इन तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की दीगर मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की तारीख़ों का तज़किरा माहिरीन फ़ल्कियात ने साल 2021 में कुछ इस तरह से किया है। उनका कहना है कि इस साल 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे, ताहम पाकिस्तान में इस साल के चांद और सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून को होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मगरबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को होगा जो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसे अमेरिका, जनूबी अमेरिका, पैसिफिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल का पहला चांद ग्रहण 26 मई को होगा जो मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जनूब मशरकी एशिया और शुमाली पैसिफिक में देखा जा सकेगा। दूसरा चांद ग्रहण 19 नवंबर को होगा जो जनूबी और मशरकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है, इसके बारे में शरई अहकामात क्या हैं, उनका तज़किरा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस पलटे तो आपके लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम फ़ौत हो गए। इत्तफ़ाक़न उस दिन सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों में ये ख़्याल जन्म लेने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात की वजह से सूरज बेनूर हुआ है। उस वक्त आपने लोगों के इस ज़ईफ़ुल एतक़ादी की तरदीद करते हुए खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। किसी के मरने या पैदा होने से इन्हें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ये हालत देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से दुआ करो। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 1043 में आपने फरमाया कि उस वक्त तक दुआ करते रहो और नमाज पढ़ते रहो जब तक कि सूरज ग्रहण खुल ना जाए। सही बुखारी की ही एक और हदीस नंबर 1059 में आपने फरमाया कि चाँद और सूरज ग्रहण असारे कुदरत हैं जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए ज़ाहिर फरमाता है। अगर तुम ऐसे आसार देखो तो जल्द अज जल्द दुआ, इस्तिग़फ़ार और याद इलाही की तरफ रजू करो। लिहाजा नाज़रीन किराम, जब ऐसा मामला पेश आए तो अहले ईमान को चाहिए कि वो इस नज़ारा से महजूज़ होने की बजाय और तवहुमात का शिकार होने की बजाय अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी दें और गिड़गड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें, क्योंकि सूरज और चाँद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। उनके ज़रिए अल्लाह ताला अपनी मखलूक को डराता है और उनके जहनों में क़यामत का मंज़र ताज़ा करता है कि उस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे तोड़ दिए जाएंगे, सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे, वो दोनों बेनूर हो जाएंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शम्सो कमर के गहनाए जाने पर यह आलम होता था कि आप घबरा उठते और नमाज पढ़ते, बल्कि अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को एक जगह पर जमा करते और वहाँ पर उस वक्त तक नमाज का एहतमाम करते रहते जब तक सूरज ग्रहण खुल ना जाता। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में उन तवहुमात पर बात करते हैं जिनको सादा लो अवाम ने सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के साथ जोड़ रखा है। मसलन नंबर 1, सूरज ग्रहण इक़्तिदार मुंतकिल होने समेत आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है।
نمبر 2، قدیم چین میں لوگ سورج گرہن کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر زور سے چیختے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بڑا سانپ چاند کھا رہا ہے جسے شور کے ذریعے ڈرا کر روکنے کی ضرورت ہے۔ ان توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن کے دوران جراثیم آتے ہیں، لہٰذا کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ڈھک کر یا فریج میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ انہیں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لینا چاہیے اور تیز دھار والی اشیاء سے بھی انہیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح خواتین کے حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا بچوں میں پیدائشی طور پر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم ان تمام توہمات کا جائزہ لیتے ہیں تو احادیث کا پورا ذخیرہ کھنگالنے کے باوجود بھی کسی ایک حدیث میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس قسم کی باتوں پر ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن باتوں کا گرہن کے وقت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور جن باتوں کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔